दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज इस बात पर चर्चा की जाएगी कि प्रत्येक विषय के पढ़ने की अलग अलग विधि या कला होती है। जैसे मैथ मैथ की पढ़ने की अलग विधि होती है, मानविकी विषय की पढ़ने की अलग विधि होती है और साहित्यिक विषय होता है उसकी पढ़ने की अलग विधि होती है। जैसे मैथ एकदम प्योरली साइंस है। इसमें मैथ पढ़ने के लिए क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। और साइंस को भी क्या है, पढ़ने के लिए क्या है, आपको दिमाग और लॉजिक लगाना पड़ता है। क्योंकि ये मैथ जो होती है ना, अगर मान लीजिए किसी कक्षा की अगर आपको मैथ पढ़ना है तो पिछली कक्षा की मैथ आनी चाहिए। यानी कि अगर आपको कक्षा 10 के मैथ समझना है तो कक्षा 9 के मैथ को समझना पड़ेगा। जब तक आप कक्षा 9 के मैथ को नहीं समझेंगे तब तक कक्षा 10 की मैथ को आप समझ नहीं पाएंगे। यानी कि इसमें एक सीरीज बनती है और सीरीज टूटती नहीं है और इस सीरीज को फॉलो करना पड़ता है। जब आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपका मैथ समझ में नहीं, साइंस समझ में नहीं आ पाएगी। तो देखिए इसमें माइक्रो दिमाग थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे आप ना, तो आपको मैथ साइंस समझ में नहीं आएगी। इसलिए लड़के क्या करते हैं, मैथ साइंस के अधिकांश लड़के फेल हो जाते हैं या उस सब्जेक्ट को चुनते ही नहीं हैं। जो सोचते हैं कम दिमाग दौड़ाते हैं, सोचते हैं कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। वहीं मानविकी सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे भूगोल है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस सब्जेक्ट जो होता है ना, इसमें सीरीज का रोल बहुत कम होता है। हाँ देखिए, जो मानविकी विषय होता है ना, उसको थोड़ा कम दिमाग दौड़ाएंगे, कम लॉजिक लगाएंगे, तभी वो चीज़ क्या है, समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर भूगोल की बात करेंगे तो उसमें भारत के पर्वतीय क्षेत्र का अगर वर्णन करने का जाए तो इसमें ज़्यादा आपको क्या करना है, तो आपको पता ये करना है कि भारत में कहाँ कहाँ पे पर्वत हैं, उन पर्वतों की विशेषताएँ क्या क्या है, यही पता करना है। यानी कि ये इन्फॉर्मेटिव होती है। मानविकी सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, अधिकांशतः इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है। और वहीं जो साहित्यिक सब्जेक्ट जो होती है तो उसमें भी लय होता है। जैसे उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो उसकी विधा और ईजी होती है, आसान होता है। तो इसमें जो साइंस की मान विधा कठिन होती है। तो देखिए अगर साइंस और मैथ एक बार समझ में आ गया तो वो भूलता नहीं है। और वहीं इसकी उल्टा जो मानविकी विषय है, ये तो समझ में बहुत आसानी से आ जाता है लेकिन भूलता बहुत तेज़ी से। इसमें फैक्ट बहुत होते हैं, बहुत तेज़ी से भूलते हैं। जैसे इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में फैक्ट बहुत होते हैं, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मानविकी विषय पढ़ रहे हैं तो अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा और उसका तुरंत नोट बना लीजिए। उस फैक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है उसका तुरंत नोट बना लीजिए और उसका रिवीजन करेंगे तो आपको क्या सब्जेक्ट वो तो कम भूलेगा। और वहीं जैसे मैथ में तो उसमें क्या है, आपको पूरा सूत्र का एप्लीकेशन करना पड़ेगा तभी आपको समझ, उसमें लॉजिक सोचेंगे एकदम पूरा, आपको थोड़ा बहुत लापरवाही कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। हाँ, मानविकी सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर मानविकी का पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए कि इस चैप्टर में क्या लिखा गया है, ये चैप्टर से हमें किस बात की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है, सिर्फ क्या पढ़ते जा रहे हैं तो दिक्कत होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मतलब आपको समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो आपको असहयोग आंदोलन की वजह क्या जानना पड़ेगा, कारण क्यों होगा, फिर उसका परिणाम क्यों होगा, इतनी आपके माइंड में होना चाहिए। कि अगर देखिए किसी भी चैप्टर को अगर आप ऐसे पढ़िए कि वो मान कर चलिए कि मैं इस चैप्टर को दूसरा व्यक्ति को मैं बताऊंगा, इतना मतलब डीपली पढ़िए, इतना गहरा में चले जाएंगे, दिमाग में बना लीजिए कि मैं इस चैप्टर को दूसरे व्यक्ति को बताना है, दिमाग में बने। तब जब इस तरह की भावना आपके अंदर आएगी तो वो चैप्टर क्या, उस चैप्टर को आप बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत क्या अपने अंदर क्या इंटरेस्ट भी जगाने का प्रयास कीजिए, रुचि जगाने का प्रयास करिए।